Hello बच्चों, let's read this question. The question is that 15 identical spheres are made by melting a solid cylinder of 10 centimeter radius and 5.4 centimeter height. Find the diameter of each sphere. फोर ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बोलते हैं कि 15 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए किसे मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर को, और जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 5.4 सेंटीमीटर है जी। तो बोलता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो कह रहा है उस स्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट करो। मान लो ये मेरा कोई एक सिलेंडर है, ये मेरा कोई एक सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है इस तरीके से। और अगर ये कोई एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है ये। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब बोलता है इस सिलेंडर को मेल्ट करके एक छोटा स्फीयर बनाए। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर को मेल्ट करके छोटे छोटे 15, एक नहीं 15 स्फीयर बनाए। कितने 15 स्फीयर। और मान लिया जो सिलेंडर था, इसकी रेडियस जो थी बड़े, मान लेते हैं इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर थी, और जो छोटे छोटे स्फीयर बनाए इसकी जो रेडियस है वो कितने स्मॉल आर है। कितनी वाली स्मॉल आर ये। अब उसने हमें दे दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर। और देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर कितना दे दिया वो 10 सेंटीमीटर दे दिया। कितना 10 सेंटीमीटर। और दूसरा उसने हाइट दे दिया, हाइट कितनी दी 5.4 सेंटीमीटर दे दिया। रेडियस दे दी और उसने हाइट दे दी सिलेंडर की कितनी 5.4 सेंटीमीटर है। अब मैंने लेट कर लिया, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर। जो 15 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए उन हर एक की रेडियस कितने स्मॉल आर है। कितने माने स्मॉल आर। और हमें पता है कि जब भी कभी एक चीज को मेल्ट करके किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी वॉल्यूम हमेशा क्या होती है सेम होती है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 15 स्फीयर। जो 15 स्फीयर होंगे उनकी वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा 15 स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर होंगे ये। अब देखो अब उसने हमें क्या, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई और रेडियस कितनी है उसकी कैपिटल आर और इनटू कितना हाइट कितनी है एच इक्वल्स टू। अब देखो स्फीयर 15 तो है, 15 इंटू एक स्फीयर की वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना 4/3 पाई आर क्यूब ये। तो पाई से पाई कट गया भाई, पाई से पाई कट गया ये। और क्या 3 से 15 कट गया, कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5। अब ये कितना हो गया आर। अब देखो सिलेंडर जो है उसकी रेडियस कितनी 10, तो 10 इंटू कितना 5.4 और ये कितना 4 इंटू कितना हो गया ये 15, ये हो गया 4 इंटू 5 और इंटू कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा 4 इंटू 5 और ये कितना आर क्यूब। अब देखो 5 4 कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 से भाई 20 से घटा ये हो गया, यहाँ पे 2 बचा और ये कटे कितना 5। तो ये मेरा इतनी बात तो है। अब 5 चौक 20, 2 5 5 बचे 2 27, तो ये आ गया ये। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 27। अगर आर क्यूब हो गया 20 तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब। तो हो गया 3 का क्यूब। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी 3 आ गई। यानी जो यहाँ पे रेडियस रही होगी स्फीयर की वो कितने 3 सेंटीमीटर रही होगी। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो मैंने निकाल ली कितना है 3 सेंटीमीटर आ गया। पर उसने रेडियस नहीं पूछा, उसने क्या पूछा डायमीटर पूछा। और हम जानते हैं जो डायमीटर होता है भाई, हम जानते हैं जो डायमीटर होता है, डायमीटर डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 और इंटू ट्वाइस और किसका होता है रेडियस का होता है ट्वाइस इंटू आर। तो अगर मैं अब लेता हूँ 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 में 6 सेंटीमीटर। यानी जो स्फीयर है उसका जो डायमीटर रहा होगा कितना 6 सेंटीमीटर रहा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।